जयराम रमेश नहीं आएंगे, खड़गे साहब नहीं आएंगे, या उनको लगता है हमको वोट ही नहीं मिलने वाला इस नए पार्लियामेंट में आने के हमारे पास? बल्कि हजम नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी जी ने जो सोचा वो कर कैसे दिया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला ये आसमां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला ये आसमां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। और इंसान बदलता है, वक्त के साथ बदलना भी चाहिए, लेकिन आज तो मौसम भी बदल रहा है। और एक गाना मुझे भी याद आ रहा है, मैं भी जरा 2 लाइन गुनगुना देता हूँ। हालांकि गौरव की तरह मैं गा तो नहीं सकता सुर ताल में, लेकिन आज मौसम बड़ा बेईमान है और लगता है आने वाला कोई है। तो तूफान नहीं आए, कार्यक्रम हो जाए। कल हम कर नहीं पाए कार्यक्रम यहाँ पर क्योंकि बहुत जबरदस्त तेज बारिश हो रही थी, और आप लोगों से जब मुलाकात नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है। आज के दिन कुछ मिस कर गया हूं, ऐसा लगता है। आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, आप लोग अपनी बात कह लेते हैं, तो लगता है कि आज का दिन पूरा हो गया है। लेकिन आज किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं धरती पुत्र में, वो आपको बता देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एक तरफ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया गया है, यानी कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नंबर 1 हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह पहले भी किसी को नहीं होगा कि वो नंबर 1 हैं, लेकिन चलिए एक रिपोर्ट आ गई है जिसमें कहा गया है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसने संसद भवन जो नया बन रहा है, जो नया संसद भवन बन रहा है, आपको पता होगा, उस पर सवाल उठा दिया और कहा है कि ये जो संसद भवन है ये पैसे को बिना मतलब में खर्च किया जा रहा है, बिना मतलब का खर्च है, ये सब नहीं करना चाहिए, पैसे की बर्बादी है, ये पैसा कहीं और लगाया जा सकता है। हालांकि बात और है कि पहले तो कांग्रेस ने ही इसकी मांग रखी थी, प्रस्ताव रखा था कि एक संसद भवन बनना चाहिए, और भी इसकी बहुत सारी जानकारी जो मुझे पता है वो मैं आपको पूरे शो के दौरान देता रहूंगा कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों है और संसद भवन नया बनने के बाद क्या होगा। हालांकि स्क्रीन पर लगातार तमाम जानकारी हम आपको दिखाते रहेंगे, आप उसको भी पढ़ते रहिएगा, यहाँ पर जो लोग बोलेंगे उनको भी सुनते रहिएगा। लेकिन जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए आप लोग अपने के लिए, धरती पुत्र और पुत्रियों के लिए। और शुरुआत आप लोगों से होती है तो आपसे ही करते हैं, आप लोगों से ही बात करते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता हूँ, क्या नाम है जी? अमन। अरे जोर से बोलो, खाना नहीं खाया? अमन 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 मतलब शांति 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 शांति। तो लेकिन देश में शांति है? शांति है, मार्केट में शांति बैठी है तो क्या करें। हाँ, तो मौसम थोड़ा खराब है ना, इसलिए लोग भी थोड़े कम आ रहे हैं या लोग चले जा रहे हैं जल्दी से। क्या मौसम बढ़िया लग रहा है? एकदम बढ़िया लहर चल रही है मोदी जी की। मोदी जी की लहर चल रही है। अरे मौसम बढ़िया है कि नहीं है पूछो? अरे मौसम बढ़िया ही है, सब बढ़िया है, पॉलिटिक्स भी बढ़िया है। पॉलिटिक्स भी बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्या क्या बना लिया? बहुत। ये वीडियो क्या क्या बना लिया? जो लिख कर रहे हो वो बना रहा हूँ। सब बना लिया? हाँ, मोदी का फैन हूँ, बहुत बड़ा। मोदी जी के फैन हो? हाँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तो क्यों नहीं होऊंगा मैं। अच्छा, क्या अच्छा काम करे? संसद भवन बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और जो बोल रहे हैं ना कि ये नहीं करना चाहिए, हाँ। उनके लिए तो समझ, क्या बोलूं, छोड़ो। लेकिन अरे बोल दो, आज क्या बोलोगे? बोल दो, छोड़ना है क्या है? हाँ। मौसम सुहाना है इसलिए मेरे मुंह से निकल जाएगा, तो इसलिए छोड़ दो मेरे। जबान! मौसम सुहाना है इसलिए मैं अपने मुंह से कोई इधर उधर की फालतू की बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये भाई बड़ा बेकरार हो रहा है। काहे की बेकरारी है? मौसम इतना बढ़िया, पकड़ो, अगर मंगवाओ, चाय खाओ, चाय खाओ पियो, मस्त रहो। परेशान दिखाई दे रहे हो मुझे। मैं परेशान नहीं हूँ, कांग्रेस परेशान है। वो मांग करती है नए संसद में, पर दुर्भाग्य इतना है कि नए संसद में बैठने के लिए उनके पास सांसद नहीं हो गए। उनका काम सड़क पे, तो सड़क पे ही बैठ के। तो कांग्रेस इसलिए परेशान है कि सांसद होंगे ही नहीं नए संसद भवन में बैठने के लिए। यह भी गजब की बात है। लेकिन कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, जरा मिलवा देता हूँ सारे मेहमानों से। अनुजा कपूर जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। अंबर जैदी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आलोक वत्स जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जगदीश शर्मा जी हैं हमारे साथ, निकिता चावला जी हैं हमारे साथ, और अकील खान साहब हैं।
पॉलिटिकल एनालिस्ट, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन वो सवाल उधर से आया है कि कांग्रेस इसलिए परेशान है कि नया संसद भवन बन रहा है, वहां बैठने के लिए सांसद ही नहीं होंगे, तो परेशान तो आप हो ही रहे हैं। देखिए, घर चलाने के लिए एक मुखिया होता है और मुखिया के कुछ काम होते हैं। घर में बच्चे ठीक है, परिवार ठीक है, महंगाई कम है, खाना ठीक आ रहा है, तो उसको कुछ भी बनाना चाहिए, अच्छी बातें बनना चाहिए। पर देश के हालात खराब है। हमारे राजा साहब बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े कपड़े, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े अपने ऑफिस। भाई, पहले जिस जनता ने जिताया, वो कहते हैं 130 करोड़ जनता ने, मैं दावे से कहता हूं 130 करोड़ उनके साथ नहीं है। ये चंद हो सकते हैं क्योंकि पूरा देश परेशान है, दुखी है। उस पे चर्चा करते, उस पे खर्चा करते तो अच्छा था, गरीब की सोचते। लेकिन जगदीश जी, कई स्टेट तो ऐसे हैं कि जहां 50% से ज्यादा बीजेपी को वोट मिले। गरीब की सोचते, किसान की सोचते, हेलमेट लगा के रोज संसद भवन में नहीं चले आते। संसद भवन है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, पर उनको जल्दी है कहीं 2024 में उसका उद्घाटन न कर पाए। जल्दी लगे हुए हैं। ये तो अच्छी बात है ना, काम सारे जल्दी होने चाहिए। 2024 में समय लगेगा, उनको चिंता सता रही है, उद्घाटन करने में भी टाइम लगेगा। भवन बनाती हैं, कहीं स्टैचू बनवाती हैं, कहीं मंदिर के निर्माण पर खर्च करती हैं। भूल जाते हैं ये मेरे कांग्रेस वाले भाई कि ये टूरिस्ट प्लेसेस भी बनते हैं, यहाँ पर लोग भी आते हैं। इन्होंने तो डेवलपमेंट किया नहीं, ब्रिटिश राज में थे, इन्हें क्या मालूम कि क्या होता है एक आम जनता। राजा बाबू है ना, राजा बाबू आज बेचारे भारत जोड़ो में घुस गए। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट को तो बचा ना पाए। अब क्या कर रहे राजा बाबू के हाथ से एमपी की भी सदस्यता। अनुजा जी, कई तकलीफ ये भी तो नहीं है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, इधर आप मोदी जी पहुंच जाते हैं नए संसद भवन को देखने के लिए, तो परेशानी तो होगी। अब परेशानी तो इनकी, हम क्या करें? वापस दिलवा दीजिए ना सदस्यता। अरे हमने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से आई थी चीजें, हमने तो कहा था ऑर्डिनेंस ले आओ, पर राहुल गांधी जी आए पीसी में और कहते हैं ये पढ़ो। नॉनसेंस। अब नॉनसेंस वर्ड कौन कहता है? अब इन्हों के बोले तो क्या करे? अब नॉनसेंस हो ही गया है सब कुछ। अब एमपी में तो रहे नहीं है। अब जहां पर राजा बाबू चले गए, अपना बंगला भी त्याग रहे हैं और रो रहे हैं धीरे धीरे और बार बार। तो रुला क्यों रही हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी को रुला रही हैं। अरे बाबा, हम नहीं रुला रहे हैं। कौन रुला रहा है? अब इनके खुद के कर्म है, हम क्या करें? अब इनके लॉयर चले जाते, कर लेते बात, वहाँ पे तो करना पाए। कपिल सिब्बल जी भी बोले कि ये जो है वो तय है 2 साल वाली। देखिए, वो तैयार होके हैं, जैसे नए संसद भवन का उद्घाटन होगा सबसे पहले आगे पहुंचेंगे। इसी तैयारी में है क्या आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं? मैं मुंबई से। मुंबई से आ रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, कमाल के लग रहे हैं। ये गेटअप किसी खास काम के लिए लिया है कि वैसे ही? जी सर, मैं सिंगर हूँ। अच्छा, तो जरा एक गाना सुना दीजिए, आज मेरा भी मन है भाई गाना सुनने का। सुन लूं? इजाजत हो आप लोगों की? तो वो गाना सुना दीजिए, ये मौसम बड़ा बेईमान है। जरा मैं ये इधर कहूंगा गौरव को कि थोड़ा सा गिटार से भाई पीछे से धुन भी दीजिएगा। नहीं गाइए ना, पकड़ में लेता हूँ। हाँ गौरव जी। हाँ, नहीं आप गाइए। हाँ, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे या मुझे मार डाल। बहुत शानदार। ये है मुंबईया सिंगर, है ना? माइक पकड़ते ही भाई साहब सभी लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित हो गए, बंध गए, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना आप चाहते हैं तो वो भी आऊंगा। वकील साहब परेशान मत हुआ कीजिए, अब बहुत परेशान होते हैं। कोर्ट में भी इतने परेशान रहते हैं क्या? हैं?
तो केस जीतते हैं कि हारते हैं, परेशान रहते हैं इतने तो सारे केस हारते रहते हैं। अरे जीता कीजिए यार ऐसे क्या। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस वालों का रिबटल करना चाहता हूँ कि इनके पेट में दर्द पता क्यों हो रहा है। ये नई बिल्डिंग बन रही है तो इनके जो नेशनल हेराल्ड है ना, ये किराए पे गवर्नमेंट को दिया हुआ है गांधी परिवार ने। ऐसे ही हजारों लोग हैं कांग्रेस के जिन्होंने अपने घर गवर्नमेंट को दिए हुए हैं और रेंटल इनकम खा रहे हैं। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का जा रहा है इनके घरों में। तो जब ये बन जाएगी ना बिल्डिंग, वो सारे खाली हो जाएंगे। तो इनके पेट में दर्द होना तो ये हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आज क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर स्क्रीन हम नहीं लगा पाए, लेकिन टेलीविजन पर जो लोग आप लोग देख रहे होंगे, दर्शक हमारे, वो देख रहे होंगे कि ये संसद भवन बनने पर हर साल कितना पैसा बच जाएगा और ये संसद भवन देश के लिए क्यों जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा अगर दुनिया भर में होती है, भारत अगर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है, तो इसकी खुशी होनी चाहिए, ना कि सवाल उठने चाहिए। सवाल जहां से उठने चाहिए, जो उठने चाहिए वो उठने चाहिए। कुछ सवाल है किससे? अरे हमारे तमाम खड़े हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कुछ पूछना है इनसे या कुछ कहना है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अभी अदानी जी के जेसीबी जांच क्यों नहीं करवा रही सरकार? इतना बड़ा स्कैम घोटाला इन्होंने किया है। इतने बड़े स्कैम घोटाले के ऊपर अभी तक सारे विपक्ष ने पूरे देश के, आपने देखा होगा, काले कपड़े पहन के पार्लियामेंट के अंदर पूरा धरना प्रदर्शन सब कुछ किया। और पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि देश की सरकार पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही, जबकि होता क्या है कि हमेशा विपक्ष नहीं चलने देता। लेकिन पहली बार ऐसा नया संसद भवन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? संसद भवन से पहले देश के अंदर बेरोजगारी मुद्दा है, देश के अंदर महंगाई मुद्दा है। संसद भवन की आम जनता को जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात यह है, मैं सवाल जरा पूछना चाहता हूं, मैं आता हूं आप लोगों के पास, लेकिन हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की बात। बेरोजगारी का मुद्दा ही वो लोग उठाते हैं जो रोजगार से जुड़े हैं। भाई साहब से पूछ लो, अगर ये बेरोजगार हो तो कोई भी बेरोजगारी की बात करने वाला आदमी बेरोजगार नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं बनेगा। पूछ लो ना, कितनों को आपने जॉब पे रखा है? आप जॉब पे रखिए। आप गवर्नमेंट के ऊपर बात करते हैं, कितनी गवर्नमेंट जॉब्स है तो सबको मिल जाएंगी, प्राइवेट जॉब्स भी होती हैं। आप खुद में इतने काबिल हुए हैं, आप क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब देते? आप दीजिए, गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं। वैसे देखने में लग रहे हैं, ये मुझे देखने में लग रहा है कि ये व्यापारी होंगे, काम हम चलते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। रोजगार देखिए, ये एक बात है, एक बात जरा समझिए कि अगर कोई भवन बन रहा है, कहीं निर्माण का काम हो रहा है, तो वहां पर भाई साहब काम करने वाले लोग तो हैं, तो उनको तो रोजगार मिल ही रहा है। झा साहब, पार्लियामेंट क्यों नहीं चला रहे हो? बड़बड़ को क्या करेंगे? पार्लियामेंट बंद करके रखिए, इतने सालों, इतने दिन हो गए। कोई सालों से हो रहा है, और क्या हर बार होता है? ये हर साल होता है, हर साल होता है। और ये जो है देश का मजाक बना रखा है, ये मोडानी ऑटोक्रेसी का हद से गुजर जाना हो, साहब भाजपा हो जाना। ये मोडानी ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी देश के अंदर, बर्बाद कर दिया है। और ये बोल रहे हैं ना वातावरण बेईमान हो चुका वातावरण। 2024 में इसका इंतजाम हो जाएगा पूरा मोदी का। देखिए, जो ये संसद भवन बन रहा है, ये समय की मांग थी। जितने भी जर्जर, जितने बुरे कंडीशन में ये पुराने मंत्रालय हैं, किसी समय गिर सकता है, हादसा हो सकता है, उसको एक संगीत। और ये कांग्रेस के समय से मांग उठी थी, इसको तो मोदी जी पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में इसकी पार्लियामेंट को ही चलाते। आप माफी मांगिए, हम चलाने को तैयार हैं। आप तो बोल नहीं दे रहे। अरे बोलने ही नहीं दे रहे। आप देश के बाहर, आप देश के बाहर अरे भारत सबसे बड़ी खड़ी है। ठीक है, झगड़िए मत, और थोड़ा सा संभल के। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा जोर से बोलने लगते हैं, मुझे डर लगता है कभी बीपी भी हाई ना हो जाए। लेकिन ये बताइए अंबर कि नया संसद भवन बने, भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो, देश में कृषि पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा 2022 में योगदान कृषि की तरफ से हुआ है, पिछले 12 साल में। तो ये बातें जो हैं विपक्षियों को या कांग्रेस के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को हजम क्यों नहीं होती है? ये एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं ना कि सच्चाई, भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से एक्सपोर्ट भारत का रिकॉर्ड तोड़ है। भारत में जीडीपी की बात करें, भारत दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन गया है। तो ये चीजें इनसे हजम नहीं हो पा रही। अभी कांग्रेस वाले भाई साहब बोल रहे थे कि ये चंद लोग सिर्फ बीजेपी के साथ हैं, बाकी 150 करोड़ जनता नहीं है। अगर 150 करोड़ जनता या ज्यादातर जनता बीजेपी के साथ नहीं होती तो वो सत्ता में और आप के पक्ष में नहीं नजर आते। तो ये लोग सही बड़ी बात है कि सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इनके संसद में बैठने के लिए सांसद नहीं बचे हैं, इनके पास
इनके पास कोई जनता का मुद्दा नहीं है, आधार नहीं है। आप 4000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद भी राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ या देश की जनता को क्या मालूम हुआ? आज तक भी वो ये जो हासिल करने ही वाले थे तो इन लोगों ने संसद से हटा दिया उनको। अरे भाई ये बताइए, संसद में जाकर वो अब कैम्ब्रिज जाकर तो शिकायतें लगाते हैं, यहाँ पर आकर उनकी सुप्रिया। अरे वो तो कह रहे ना कि अभी मोदी जी डर गए हैं। मोदी जी डरे होते तो वो पैदल नहीं निकल के आते। डरे हुए राहुल गांधी है कि मोदी जी का जो पूरा वर्चस्व है, देश और जनता जिस तरह उनको प्यार करती है, ये उनको रास नहीं आ रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे बदला जाए। देखिए बड़ा लंबा सा लड़का है, पीछे से एकदम कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है? अथर्व। कहाँ से आए? इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए। हाँ, क्या कहना बताइए। हमारा ये कहना है, उनको हिंदी बोलना तक नहीं आती, वो जर्मन जाके अपने बयान देते हैं। किनको? राहुल गांधी जी को। ये सब ऑटोमेटिक समझ जाते हैं लोग, ऐसा लगता है। इतनी बात हिंदी की बोल, अंडरस्टूड है सब, है सब समझ जाते हैं। तो उनको हिंदी नहीं बोलनी आती है तो हिंदुस्तान में राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, राजनीति करने के लिए आपको बोलना भी आना चाहिए ना। आप बोल ही नहीं पा रहे, कन्वे नहीं कर पा रहे अपना मैसेज, उसके लिए तो दिक्कत है ना। ये दिक्कत है भैया कि बोल नहीं पा रहे। कर्नाटक के जो सांसद थे उनकी भी तो सदस्यता गई थी। उन्होंने क्या किया, कानूनी पैतरे अपनाए, उनकी सदस्यता बहाल हो गई। पर राहुल गांधी जी को चाहिए नौटंकी। वो सांसद रहे न रहे, उनको कुछ मतलब तो है। उनको कुछ मतलब नहीं है। हाँ जी, मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो पाकिस्तान भी हजम नहीं कर पा रहा, ना ही कांग्रेस हजम कर पा रही। ये पाकिस्तान और कांग्रेस का नाम एक साथ क्यों ले लिया? क्योंकि पाकिस्तान, आज से पहले कोई भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री रहा जिसको खुद पाकिस्तान मांगता हो। ऐसा कोई प्रधानमंत्री है कांग्रेस की गवर्नमेंट में जिसमें किसी ने कहा हो कि नहीं मुझे हमको मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री दे दीजिए? हाँ, ये बात तो है, ये गजब की बात है कि पाकिस्तानी भी कह रहे हैं। हाँ जी सर, जब पंजाब में मोदी जी को घेरा गया था तो मोदी जी खुद ही बोल रहे थे कि मेरे को छोड़ दो। कब बोला था मोदी जी खुद ही खुद ही बोल रहे थे। मोदी जी खुद ही बोल रहे थे जब पंजाब में उनको घेरा गया था, बोल रहे थे, खुद बोल रहे थे मेरे को छेड़ दो, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। अच्छा, मोदी जी रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। मुंबई में भी आप लोग देखे कि मोदी जी रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी कभी रो नहीं सकते, वो दूसरों को रुलाते हैं। बहुत मजबूत आदमी। कितने मजबूत आदमी? इतने मजबूत कि आज तक भारत देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। और मैं उन्हीं के संसदीय क्षेत्र बनारस का रहने वाला हूँ और यहाँ आया हूँ। आज जाके बनारस देखिए, उस पहले बनारस में जितनी गलियां थी, उस गलियां को रखते हुए भी आज उस गलियों का इतना विकास किया है कि भैया हम वहाँ के रहने वाले। क्योटो हो गया बनारस। क्योटो से ऊपर हो गया भैया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब बनारस में काम हुआ था। हम भी बनारस के रहने वाले हैं भैया। तो आप दोनों झगड़ लीजिए फिर। भैया मैं बता रहा हूँ सच्चाई, सुन लीजिए भैया। आज से पहले रोपवे नहीं आया था समाजवादी सरकार में। भैया लास्ट बात बोलेंगे, 15 लाख मोदी है तो मुमकिन है ऐसे 2000 राहुल गांधी पैदा हो जाएंगे मोदी की वजह से। 2000 राहुल गांधी कह रहे, 2000 राहुल गांधी के बराबर एक मोदी। मुझे लगता कह है रहा तब भी राहुल गांधी नहीं। मुझे लगता है भाई, बनारस से आया ना, बनारसी पान 8 साल पहले बना, पहले था ही नहीं। जो प्रधानमंत्री जी बनारसी पान खिला रहे हैं और हरिद्वार में वो धर्म ज्वाइन कर रहे हैं। अरे देश की हालत देखा आज क्या हो गया है। आज हिंदू मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं, न राम सुरक्षित है, न रहीम सुरक्षित है। ये देखो ये अंधभक्त है। इन अंधभक्तों से देश को बचाना है, अन्यथा देश का बुरा। लेकिन हिंदू मुसलमान कहाँ लड़ रहे हैं? पूरा, अरे आप टेलीविजन नहीं देख रहे? रामनवमी में मैं तो देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल में तो ये तो दीदी पर सवाल है, उसका जवाब भी आप इनसे ले लेंगे। ये सिर्फ जिंदाबाद 500 रुपए के लोग, राम के लोग लिए हैं। राम और रहीम दोनों चाहते थे शांति रहे। आज कहाँ शांति है? आज बता दे कहाँ शांति है? एक सेकंड। हाँ, अनुजा कुछ कहना चाहती है। ये भूल गए हैं कि 2014 में 18 नवंबर को लंदन में द गार्डियन में एक लेख लिखा गया है, डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये कब हुआ है? जब मोदी जी आए हैं। तो ये आप समझ लीजिए, कांग्रेस को बता दीजिए कि ब्रिटिश का जो राज है ना, वो 2014 के बाद खत्म हो गया था। तो इसकी बात करने की जरूरत नहीं। और जो गुड गवर्नेंस है और जहां पर डिजिटल इंडिया है, मेड इन इंडिया है, वो कब चालू हुआ? मनमोहन सिंह के राज में, नरसिम्हा राव के राज में। पूछिए सीताराम केसरी के साथ क्या किया इन्होंने? जवाब देने वाले इतने बात करके बताए। आज मोदी है तो मुमकिन की बात ही जनता कहती है। आपने वोट दिया क्या मोदी को?
एक सेकंड आ रहा हूँ काशी वाले। ये ठीक कह रही है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो बुरा हाल है, मोदी है तो देश मर रहा है, देश तड़प रहा है। देखिए ऐसा है, ये सबको मालूम है कि ग्लोबल इकोनॉमी 1% के करीब से बढ़ रही है और किस तरीके से यहाँ पर परेशानी है। उसके बावजूद भी हम लोग बहुत फास्ट ट्रैक इकोनॉमी में खड़े हो गए हैं। आज अब बात करते हैं, अब यूपी में देखिए, अब हर जगह देखिए कनेक्टिविटी की बात करते हैं। कनेक्टिविटी ठीक है इनके टाइम पे, इन्होंने तो नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली के साथ न मिला सके है। मोदी जी के आते ही मैं तो भारत जोड़ूंगा। अरे भारत कहाँ से जुड़ा? भारत तो मोदी ने जोड़ा। नॉर्थ ईस्ट से किसने को तोड़ा? तुमने क्या जोड़ा? जोड़ने वाले जोड़ते हैं। ठीक है, एक सवाल लेकिन मैं अंबर आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में। वो कह रहे हैं कि देखिए पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी बंगाल और गुजरात में हो रही है। ये बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि उसके पीछे भी क्या बीजेपी और मोदी हैं? अरे भाई अभी बताइए कि ये जो बिलीव करना चाहते हैं, जो इनके दिमाग में, जैसे कि पाकिस्तान कहता है ना कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वैसे ही इनके हिसाब से भारत में लोग सुरक्षित नहीं है। ये वही विचारधारा है जो पाकिस्तान से जाकर जोड़ती है कांग्रेस को। ये अपने ही देश में इस तरह की एक नैरेटिव देना चाहते हैं कि आज लोग सुरक्षित नहीं है। अगर लोग सुरक्षित नहीं है, महंगाई है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो लोगों ने वोट क्यों किया मोदी को? क्यों इनके साथ में नहीं उतर के आए? 4000 की भारत जोड़ो यात्रा की, क्यों एक जनता इनके साथ नहीं आए? क्यों कैम्ब्रिज में जाकर उनको रोना पड़ा कि लोकतंत्र में इंटरवीन करके हमें सत्ता दिला दो? क्यों राहुल गांधी की सदस्यता गई? आप मुंह थोड़ा दूर रखिए, अपना गंदा मुंह लेके जाइए। ईवीएम अच्छा, जब आप उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में जीतते हो तब ईवीएम अच्छी रहती है। फ्रीडम आराम से ये देखो अपनी जगह से हिलने वाले आदमी ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे पहले बयानबाजी सुन तो लो, फिर जवाब दे देना। माइक तुम्हारे पास भी आएगा। सबर करो, सबर का फल मीठा हो। सबर का फल मीठा होता है। इनके पास माइक आ गया, कहना है कुछ? मोदी है तो मुमकिन है, मेरा ये कहना है, क्योंकि मोदी जिस तरह से अंधभक्त हो। अंधभक्त नहीं है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि जो ऐसा बोलते हैं वो अंधभक्त है। इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। आप इंडिया का नए नए फैक्ट्री खुल रहे हैं, रोजगार विकसित हो रहे हैं, तो वही मोदी है मुमकिन है। क्योंकि अभी आर्म फोर्स में इंडियन एयरफोर्स से हूँ, इंडियन एयरफोर्स में हूँ। जब से मोदी आए हैं तब से कितने ऐसा पिनाका हो गया और हमारे INS विक्रांत हो गया और हमारी तेजस हो गया, कितने हर चीज मॉडर्न किया गया है। हाँ, ये कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। एक सेकंड भाई साहब, जरा पीछे भी लोग खड़े होते हैं, उनको आप लोग आगे नहीं आने देते हैं। कहाँ भाग रहे हो? डर गए? किससे? हाँ, एक सेकंड रुकिए, बोलना चाहती हैं। हाँ, बात तो गलत बोला है कि 1947 में ब्रिटिश ने भारत छोड़ा, 2014 में नहीं। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो ये 47 में भारत छोड़ा, 47 में ही तो छोड़ा, उसमें कौन सी गलत है? बोला 2014 में भारत छोड़ा। वो तो कटाक्ष कर रहे हैं, वो कटाक्ष कर रहे हैं। मोदी जी ने छुड़वाया। ये वो तो कटाक्ष कर रहे हैं। हाँ, कुछ कहना है आपको? क्या लग रहा है कि ठीक चल रहा है देश की नहीं चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, बट वो बात गलत है। हाँ, जो बात गलत है वो गलत है। गलत चीज गलत। इन्होंने आजादी के बारे में बोला। मुझे ये लगता है कि भारत 80% आजाद हो गया, 20% गुलाम है। कैसे? कैसे कि यहाँ नो एंट्री जोन है जी। यहाँ कहा जाता है हमें उस जोन में मत जाना। अरे बाप रे बाप, वहाँ मत जाना। सब जगह जा सकते हो, सब जगह निकाल सकते हो, वहाँ मत जाना। और इसको खत्म करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होगा, उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। क्योंकि 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 जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, अपराधियों के सर्वनाश को योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ये नया हो गया। जली को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जो बदमाशों को मिट्टी में मिला दे उसे योगीनाथ कहते हैं। ये नया फॉर्मूला लेकर आते हैं। आप क्या लेकर आइए? एक सेकंड आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ जी, सो मुद्दा आज का था हमारा संसद भवन। सो हर इंसान को जो हमारा ड्रेस है और हमारा एड्रेस है, दोनों बहुत जरूरी होते हैं। क्या बात है, और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, उसी से आपकी पहचान भी होती है।
बिल्कुल हमारे देश की पहचान होती है। अगर हमारा एक नया संसद भवन बन रहा है, अगर उसके विपक्ष में बोलना था ना तो 2.5, 3, 4 साल पहले बोलना था। अब नहीं, जब वो ऑलमोस्ट बनने जा रहा है और उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और हमारा जो नया संसद भवन है वो एक टूरिस्ट प्लेस की तरह भी एक्ट करेगा। लोग आएंगे, बात करेंगे, देखेंगे। सो अगर जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, हमारा घर पुराना हो जाता है, हम बदलते हैं ना, किसी से नहीं पूछते, कुछ नहीं देखते। तो अब जब अपना संसद भवन, और ये 100 साल पुराने ब्रिटिश राज की लीज थी, लीज खत्म हुई है, पहली बार हमारे हाथ में वो ताकत आई है। हाँ, तो गुलामी की निशानियां मिट रही है, गुलामी की निशानियां मिट रही है। क्यों तकलीफ हो रही है? भाई गुलामी की निशानियां तो ये इंडिया गेट भी है, पार्लियामेंट भी है, राष्ट्रपति भवन भी है। मिटा दो ना, मिटा दो। इतिहास बनाना चाहिए, मिटाना नहीं चाहिए। ये जो बच्चे खड़े हैं ना, इनको पता लगना चाहिए सन 47 में क्या अंग्रेजों को भगाया था, सरदार भगत सिंह ने कैसे जान दी थी, सरदार पटेल ने क्या करा था। इनको इतिहास बनाना चाहिए, इतिहास मिटाना नहीं चाहिए। इतिहास मिटाने वाला कायर होता है। इतिहास बनाओ, हिम्मत है तो। देखिए, आंकड़ों पे जाते हैं तो अभी जो विश्व में स्थिति है, इन्फ्लेशन 11 डबल डिजिट से ऊपर है और हिंदुस्तान में मोदी जी ने इन कठिन परिस्थितियों में भी 7% पर बांध के रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी के तलवे की चमक राहुल गांधी के ताज में नहीं है। तो भाई साहब, राहुल गांधी पे ताज है ही कहाँ? राहुल गांधी के पास ताज है ही नहीं। वो तो ताज के लिए निकले थे, लेकिन संसद से भी बाहर कर दिया। क्या जी? हाँ, आएंगे फिर से मोदी ही, तीसरी बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। देखते रहना जी, मोदी सरकार ही, मोदी सरकार। महंगाई भी तो, महंगाई अगर आप लोग ये बोल रहे हैं कांग्रेस में कि महंगाई बढ़ी है, तो उससे कई ज्यादा तो इनकम बढ़ी है ना लोगों की, वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है? उसके कंपैरिजन में अगर इनकम देखोगे तो उससे 5-5, 6-6 गुना बढ़ी है। महंगी गाड़ियों की जो वेटिंग चल रही है भाई साहब, 17 महीने, 14 महीने, 12 महीने। अभी एक बच्चा कहेगा कि भैया गाड़ी खरीद दीजिए पापा, वो 1 साल का और बड़ा हो जाएगा, तब गाड़ी आएगी आपके घर में। हाँ, 1 सेकंड जरा, इधर कुछ लोग बोलना चाहते हैं। हाँ, हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये चुनाव बिना हिंदू मुसलमान के कर नहीं सकते? हाँ, ये बात है। हाँ जी, जल्दी से। महोदय का बड़ा अच्छा सवाल था कि इतिहास को पढ़ाया जाए, मिटाया ना जाए। तो उसी इतिहास ने हमें ये पढ़ाया है कि अकबर महान था। मुझे बताइए, वो 1.5 फुटिया अकबर जो महाराणा प्रताप की कब्र तक नहीं आता था, वो महान है। ये पढ़े हम इतिहास में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा। माफी चाहता हूँ, वक्त इतना ही। आज कल फिर आप लोगों से नहीं, कल मुलाकात नहीं होगी। अब सोमवार को फिर आप लोगों से यहीं पर मुलाकात होगी। अगर मौसम मेहरबान रहा तो चलते जोगिरा के पास। नए भवन में होगा भैया अब नेता